नमस्ते। वो कौन सा व्रत है जो जिंदगी के बड़े बड़े संकटों को भी दूर कर सकता है? इतना ही नहीं, ये माना जाता है कि इस व्रत को करने से घर परिवार पर आने वाली विपत्ति या संकट को टाला जा सकता है। रुके हुए मांगलिक कार्यक्रम पूरे होते हैं और घर में संपन्नता आती है। सबसे बड़ी बात कि ये व्रत हर महीने आता है, यानी सनातन धर्म आपको हर महीने अपने संकटों, अपनी परेशानियों से मुक्ति पाने का एक अवसर देता है। तो कौन सा है ये दिन? ये है संकष्टी चतुर्थी। जय गणेशा। जय गणेश, जय जय गणेश। जय गणेश, जय जय गणेश। संकष्टी चतुर्थी, जिसे संकट हर चतुर्थी भी कहा जाता है, वो समर्पित है भगवान गणेश को। हिंदू कैलेंडर में संकष्टी हर कृष्ण पक्ष के चौथे दिन यानी चतुर्थी को आती है। संकष्टी शब्द का अर्थ है संकटों से मुक्ति। इस दिन भक्तों का विश्वास है कि गणेश जी उनके जीवन की हर रुकावट को दूर कर उन्हें सफलता देंगे। वैसे तो संकष्टी चतुर्थी व्रत से जुड़ी बहुत सारी पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन आज हम आपको वो कहानी सुनाएंगे जो हमें लगता है कि इस व्रत की शुरुआत को सबसे गहरे और सही रूप से समझती है। माना जाता है कि एक बार देवता कई विपदाओं से घिरे हुए थे और वो सभी मिलकर भगवान शंकर के पास मदद मांगने पहुंचे। उस समय शिव जी के साथ कार्तिकेय और गणेश जी भी बैठे थे। देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय और गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय और गणेश जी दोनों ने ही खुद को इस कार्य के लिए सक्षम बताया। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा, वही देवताओं की मदद करेगा। भगवान शिव के मुख से ये वचन सुनते ही कार्तिकेय जी अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए। परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि वे मूषक पर चढ़कर पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो इस कार्य में बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा और अपने स्थान से उठकर अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके वापस बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय खुद को विजेता बताने लगे। तब शिव जी ने गणेश जी से पृथ्वी की परिक्रमा ना करने का कारण पूछा। तब गणेश जी ने कहा कि माता पिता के चरणों में ही उनके समस्त लोक हैं। ये सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो भी उनका पूजन करेगा और रात में चंद्रमा को अर्घ्य देगा, उसके तीनों ताप, दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप सभी दूर हो जाएंगे। इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी प्रकार के दुख दूर होते हैं और उसे जीवन के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। चारों तरफ से सुख समृद्धि बढ़ती है, पुत्र पौत्र और धन ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं रहती। संकष्टी चतुर्थी व्रत में गणेश जी की पूजा अर्चना और रात में चंद्रमा को देखने के बाद अर्घ्य देने का विशेष महत्व है। सुबह स्नान कर व्रत का संकल्प लें, गणेश जी की प्रतिमा स्थापित कर उन्हें दूर्वा, मोदक, फूल और धूप चढ़ाएं। शाम को कथा पढ़ें, आरती करें और चंद्रमा को जल अर्पण करने के बाद अपना व्रत खोलें। यहाँ एक और बात है जो बहुत ही विशेष है। संकष्टी चतुर्थी जब मंगलवार के दिन पड़ती है तो इसे अंगारकी संकष्टी कहते हैं और ये सबसे ज़्यादा शुभ मानी जाती है। इससे बच्चों की सफलता
और लंबी आयु के लिए किया जाता है। इस व्रत में तिल और गुड़ का सेवन भी किया जाता है। तिल में बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और इसमें कॉपर, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो सर्दियों में शरीर को गर्म रखने और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक है। हमारे सनातन धर्म की ये विशेषता है कि यहाँ हर जरूरी और लाभदायक चीज को किसी न किसी पूजा या व्रत से जोड़ दिया गया है, ताकि उसका सेवन नियमित रूप से होता रहे। तिल का सेवन भी इसी सोच का ही हिस्सा है, क्योंकि सीधे रूप से शायद लोग अपनी डेली डाइट में इसे शामिल ना करें, लेकिन जब इसे व्रत और परंपरा से जोड़ दिया गया तो ये अपने आप ही जीवन का एक हिस्सा बन गया। इस तरह संकष्टी जैसे व्रत सिर्फ आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि हमारी सेहत का भी ध्यान रखते हैं। संकष्टी चतुर्थी की एक विशेषता और ये भी है कि हर महीने गणेश जी की अलग अलग रूप में पूजा होती है। जैसे चैत्र मास में विकट महागणपति की पूजा होती है। ये भय और डर को दूर करते हैं, हमें साहस देते हैं। वैशाख मास में एकदंत गणपति की पूजा होती है। ये रूप स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, अपनी इच्छा पर नियंत्रण और संकल्प का प्रतीक है। इस रूप की पूजा से एकाग्रता, अनुशासन और बुरी आदतों पर विजय पाने की शक्ति मिलती है। ज्येष्ठ मास में कृष्ण पिंगला महागणपति की पूजा होती है। ये गणपति जी का रूप शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक है, जो जीवन में उत्साह भरता है। आषाढ़ मास में गजानन गणपति उनकी पूजा होती है। ये समृद्धि और सुख देते हैं। श्रावण मास में हिरंब महागणपति की पूजा होती है। ये रक्षक रूप हैं और हमें भय और संकट से बचाते हैं। भाद्रपद में विघ्नहर्ता महागणपति की पूजा होती है। विघ्नहर्ता जो रुकावटों और बाधाओं को दूर करते हैं। अश्विन मास में वक्रतुंड महागणपति की पूजा होती है। वक्रतुंड का मतलब है टेढ़ी सूंड वाले। इस रूप की पूजा से भक्तों को शक्ति मिलती है और वो अपनी लाइफ के छुपे खतरों और बुरी शक्तियों से लड़ सकते हैं। वक्रतुंड हमेशा अपने भक्तों के साथ खड़े होते हैं, उन्हें हिम्मत देते हैं और उनके रास्ते की नेगेटिविटी को खत्म कर देते हैं। कार्तिक मास में गणाधिप महागणपति पूजे जाते हैं। ये सभी गणों के राजा हैं जो लीडरशिप और न्याय देते हैं। गणाधिप हमें सिखाते हैं कि ट्रू लीडर सिर्फ पावर से नहीं बल्कि ज्ञान और न्याय से ही पहचाना जाता है। जो अपने परिवार, समाज और कर्तव्य को बैलेंस करके चलता है, वही गणाधिप का आशीर्वाद पाता है। मार्गशीर्ष मास में अकुरथ गणपति की पूजा होती है। ये दयालु और करुणा के प्रतीक हैं जो भक्तों की रक्षा करते हैं। पुष्य मास में लंबोदर महागणपति पूजे जाते हैं। ये बड़े पेट वाले होते हैं जो संतुलन और धैर्य सिखाते हैं। माघ मास में द्विज प्रिय महागणपति पूजे जाते हैं। ये विद्या और ज्ञान के प्रतीक हैं जो सीखने की शक्ति देते हैं। फागुन मास में भालचंद्र महागणपति का पूजन होता है। ये चंद्र को शोभित करने वाले हैं और शांति और सुख देते हैं। तो अगली बार जब संकष्टी चतुर्थी आए तो सिर्फ एक व्रत मत रखिए, एक विश्वास रखिए कि आपकी जिंदगी का हर संकट दूर हो सकता है और दिल से कहिए गणपति बप्पा मोरया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिसका नाम है हमारा सनातन धर्मो रक्षति रक्षिता।